हाय फ्रेंड्स, तो यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे आरएसी का। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। ओके, तो गाइज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम देखते हैं इसका कैसे इसको डिराइव करना है। क्लियर? तो इससे न्यूमेरिकल आपको बनता है। इस यूनिट से अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो एक टॉपिक ये भी है जिससे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का एक्सप्लेनेशन किया था कि ये काम कैसे करता है, जिसमें कुछ टर्म्स आपको बताए थे। दिस इज क्यू ई, इवापोरेटर में हीट ऐड जो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड चिल्ड अमोनिया लिक्विड जो आ रहा है हीट एक्सचेंज कर रहा है, तो मीन्स क्या हो रहा है, गर्म जो रूम है उसका हीट कहाँ आ रहा है, ठंडे वाले लिक्विड में, लिक्विड अमोनिया में, तो हीट ऐड हो रहा है। एब्जॉर्बर में क्या होता है, हीट विल बी रिजेक्टेड, हीट रिजेक्ट करेंगे तब तो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और जनरेटर में हीट सप्लाई करेंगे तब तो स्ट्रॉन्ग जो सॉल्यूशन निकल रहा है उससे अमोनिया वेपर बन के बाहर निकलेगा, हीट ऐड करेंगे। नाउ कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होता है, ये हमें पता ही है। क्लियर? तो ये 3-4 टर्म माइंड में रखना। अब लेट अस एज्यूम कि जो हीट रिजेक्ट हो रहा है इन एब्जॉर्बर में और हीट रिजेक्ट हो रहा है इन कंडेंसर में इज सेम, एट सेम टेम्परेचर में समझ लो, और सेम मान लो कि सेम हीट रिजेक्शन हो रहा है। इन दैट केस व्हाट इज दिस COP, और जब वो अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पर रिजेक्शन हो रहा है डिफरेंट टेम्परेचर पे, इन दैट केस व्हाट इज द COP ऑफ द साइकिल। नाउ लेट QG इज द हीट गिवन टू द रेफ्रिजरेंट इन जनरेटर। ओके, तो जनरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, दैट इज स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मिक्सिंग ऑफ अमोनिया एंड वाटर, that is QG, heat supplied to the generator. So QG is the heat given to the refrigerant in generator. QC is the heat discharged to the atmosphere from condenser and absorber. Heat जो discharge हो रहा है कंडेंसर में, एब्जॉर्बर में। और QE is the heat absorbed by the refrigerant in the evaporator. Okay, इन इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है आपका अमोनिया, वो हीट एब्जॉर्ब जो कर रहा है, QE। ओके, QP इज द हीट एडेड टू द रेफ्रिजरेंट ड्यू टू पंप वर्क। तो आपको पंप करने के लिए कुछ हीट ऐड करोगे तब तो पंप काम करेगा, तो QP। क्लियर है? सिमिलरली TG इज द टेम्परेचर एट विच हीट QG इज गिवन टू द जनरेटर। TC इज द टेम्परेचर एट विच हीट QC इज डिस्चार्ज टू द एटमोसफेयर। TE इज द टेम्परेचर एट विच QE is absorbed in the evaporator. Okay, this is the temperature. So as for the first law of thermodynamic, if you neglect QP, pump work just बहुत कम लगता है तो निगलेक्ट कर दें, इन डैट केस QC, कंडेंसर में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, कंडेंसर और एब्जॉर्बर में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, इज इक्वल टू जो हीट ऐड हो रहे हैं। तो एक हमारा जनरेटर में हीट ऐड हो रहा है और इवापोरेटर में हीट ऐड हो रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ as the vapor absorption system can be considered as a perfectly reversible system, therefore the initial entropy of the system is equal to the entropy of system after the change in its condition. मीन्स पहले जो वेपर था, फिर लिक्विड में चेंज होना, फिर हीट रिजेक्ट होना, फिर हीट ऐड होना, ये सब पहले जो था आफ्टर द हीट चेंज। therefore QG upon TG plus QE upon TE is equal to QC upon TC. Okay, where QC is QG plus QE. Okay, तो आप लिख लीजिए QC is equal to QG plus QE. क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन 1. therefore ये वाले टर्म को इधर ले आओ, तो QG अपॉन TG माइनस QG अपॉन TC इज इक्वल टू QE अपॉन TC माइनस इधर चला गया QE अपॉन TE। QG कॉमन ले तो बचेगा TC माइनस TG अपॉन TG इंटू TC विच इज इक्वल टू QE कॉमन ले लें, इसमें से बचेगा TE कॉमन ले लें और इसको कर लें TE माइनस TC अपॉन TC इंटू TE। क्लियर? वेयर QG ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करें, QG इज इक्वल टू QE, ये सेम रहेगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा TG इंटू TC अपॉन TG हो जाएगा। क्लियर है? वेयर QE इज इक्वल टू TE माइनस TC है, इसको उल्टा करें तो TC माइनस TE, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो TG माइनस TC। क्लियर है? दिस इज माइनस। ओके, देयरफॉर QE इज इक्वल टू TC माइनस TE, TC से TC कैंसल, TE और TG अपॉन TG माइनस TC विच इज इक्वेशन नंबर 3. व्हाट इज दिस? दिस इज QG. Clear? Now the maximum coefficient of performance of the system. What is the maximum coefficient of performance of the system? Is QE upon QG. What is QG? Heat given to the
refrigerant in the generator. Okay, or what is QE? Heat absorbed by the refrigerant in the evaporator. This is the coefficient of performance of the vapor absorption system, which is equal to what is QE और QG हमारा ये आया, तो हमने ये लिखा QE से QE कैंसिल, ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो TE अपॉन TC माइनस TE हो जाएगा, और TG ये जो ऊपर चला जाएगा तो TG माइनस TC अपन, तो ये हो गया मैक्सिमम COP. ओके, इन दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा बता रहा है कार्नोट रेफ्रिजरेटर का, और ये जो इक्वेशन है एक्सप्रेशन ये बता रहा है हमारा कार्नोट इंजन का. क्लियर? जैसे इट मे बी नोटेड दैट सम पॉइंट वी हैव टू नोटेड द एक्सप्रेशन TE अपॉन TC माइनस TE इज द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटिंग वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट TE से TC तक. ओके, एंड द एक्सप्रेशन जो TG माइनस TC था इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन्स. ठीक है, दिस एफिशिएंसी, this is different, coefficient of performance and efficiency will be different. Okay, now thus an ideal vapor refrigerating system may be regarded as a combination of Carnot engine and the Carnot refrigeration. Therefore, what is the ideal vapor absorption system का COP क्या होगा? Which is equal to Carnot cycle का coefficient of performance into Carnot cycle in Carnot engine का efficiency into coefficient of performance of Carnot refrigerator. क्लियर है? Now अब ये साइकिल देखिए, दिस TG इज द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स, मीन्स जनरेटर का टेम्परेचर. TC इज इक्वल टू TA, टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर एंड ऑब्जर्वर का टेम्परेचर, और दिस इज द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर, इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ इवापोरेटर का टेम्परेचर. तो ये इंजन है, QG हीट ऐड हो रहा है, इंजन में हीट ऐड होता है तो हमें ये वर्क मिलता है. ठीक है, एंड देन हीट विल बी रिजेक्टेड. QG हीट ऐड एंड QA हीट एब्जॉर्ब बाय दिस, ये वर्क मिला. अब इसी वर्क को अगर हम किसी सिस्टम में डालें तो वर्क डालने से अगर हमें कुछ पावर मिल रहा है, इट मीन्स यहाँ पे अगर हम वर्क देंगे रेफ्रिजरेटर को तब तो रेफ्रिजरेटर काम करता है. दिस इज दिस एब्जॉर्ब QA, इट विल रिजेक्ट at evaporator temperature. क्लियर है? नाउ इन केस ऑफ हीट डिस्चार्ज एट डिफरेंट टेम्परेचर, अभी हमने TC कंडेंसर और एब्जॉर्बर का टेम्परेचर सेम लिया है. अगर हमारा हीट रिजेक्शन कंप्रेसर का और एब्जॉर्बर का कंडेंसर का और एब्जॉर्बर का अलग हो, इन दैट केस व्हाट इज द COP ऑफ द आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल? इन दैट केस ओनली कंडेंसर का जो टर्म है इन दिस TE अपॉन TC माइनस TE, ये तो सेम होगा. TE TC माइनस TE ये तो हमारा सेम है, बट TG माइनस TC अपॉन TG की जगह पे हमारा एक टर्म आ जाएगा दैट इज कॉल्ड TA. यहाँ पे आ जाएगा TA, वेयर TA इज द टेम्परेचर एट विच हीट इज डिस्चार्ज इन द एब्जॉर्बर. हीट इज डिस्चार्ज इन द एब्जॉर्बर. दिस इज द COP व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंट ऑफ कंडेंसर एंड इवापोरेटर. इट्स एब्जॉर्बर. क्लियर है? तो ये डेरिवेशन हमारा बन के आया है, दिस टर्म और एक दिस. ये आपको ध्यान रखना है, इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे. ओके, तो मेरे पास खुरमी है, खुरमी से हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं नॉर्मली, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहना. तो पहला क्वेश्चन है ये, इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम heating, cooling and refrigeration take place at the temperature 100 degree Celsius, 20 degree Celsius and minus 5 degree Celsius respectively. Find the maximum COP of the system. अब देखो, in the vapor absorption system हीटिंग कहाँ होता है, कहाँ हीट कहाँ सप्लाई करते हो? जनरेटर में. कूल कहाँ होता है? कंडेंसर में. और रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कहाँ होता है? इवापोरेटर में. तो ये जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा TG जनरेटर टेम्परेचर. ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो जाएगा कंडेंसर टेम्परेचर, माइनस 5 डिग्री सेल्सियस जो हो जाएगा इवापोरेटर टेम्परेचर. इसको 273 से आप प्लस कर दो तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमने कन्वर्ट कर लिया. तो ये पॉइंट मिला TG, ये पॉइंट मिला TC, तो ये मिला TE. नाउ अब फार्मूला आपको पता ही होगा.
COP for the system, that is TE upon TC minus TE और TG minus TC upon TG. सारे वैल्यू आपके पास हैं, वैल्यू पुट करो और आपका फाइनल आंसर आ गया. क्लियर. अब ये क्वेश्चन और देख लेते हैं. नाउ इन एन एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर द हीट इज सप्लाइड टू NH3 जनरेटर बाय द कंडेंसिंग सिस्टम एट 2 bar and 90% dry. The temperature in the refrigerator is to be maintained at 5 degree Celsius. Means TE आपके पास है -5 degree Celsius. Find the maximum COP, possible COP. Now if the refrigeration load is 20 ton, refrigeration load is 20 ton and the actual COP is 70% of the maximum COP, find the mass of steam required per hour. How much mass of generator required to supply the heat. Now take temperature of the atmosphere is 30 degree Celsius. तो प्रेशर दिया हुआ है 2 bar, ओके, और कितना दे जनरेटर बाय कंडेंसिंग स्टीम एट 2 bar एंड 90% ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका दिया है 90%, ठीक है, विच इज कॉल्ड 0.9. ओके. नाउ टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन्ड एट -5 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स TE आपका दिया है -5 डिग्री सेल्सियस, 273 से प्लस कर दो 268 केल्विन. और लोड दिया है आपका इफ़ द रेफ्रिजरेशन लोड इज 20 टन, तो Q दिया है 20 टन एंड द एक्चुअल COP दिया है 70% ऑफ मैक्सिमम COP, ठीक है, एंड TC इज 30 डिग्री सेल्सियस. तो टेक टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 30 डिग्री सेल्सियस. और हीट रिजेक्ट हो रहा है कहाँ पे, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं TC विच इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 से प्लस कर दो 303 केल्विन. Okay, now for maximum COP, first we have to find the maximum COP. So for maximum COP you have TG. Okay, now from steam table, with the help of steam table you have at 2 bar, with the help at 2 steam table के help से 2 bar पे आपका टेम्परेचर कितना है वो फाइंड करना है. तो टेम्परेचर आपको 102.2 डिग्री सेल्सियस मिलेगा स्टीम टेबल से, ठीक है. अमोनिया का यहाँ पे बोला है किसका, ओके, जस्ट वेट, TG जनरेटर स्टीम, हाँ स्टीम से ही काम चल जाएगा वाटर का, ठीक है. तो ये आपका ये निकल गया. देयरफॉर वी नो डेट द मैक्सिमम COP फॉर्मूला हमें पता है यही वाला. तो सारे वह TE हैं, TC हैं, TE वैल्यू पुट कर दो तो ये इतना निकल गया. क्लियर. नाउ मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड पर आवर, हाउ मच मास ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ स्टीम फॉर हीटिंग द जनरेटर. तो वी नो डैट द COP इज इक्वल टू 70% ऑफ मैक्सिमम COP. दिस मीन्स 70% मीन्स 0.7, 70 को 100 से डिवाइड करोगे तो इनटू जो भी आया है ये वैल्यू. ओके, देयरफॉर एक्चुअल हीट सप्लाई कितना हो रहा है, एक्चुअल हीट सप्लाई इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग लोड अपॉन एक्चुअल COP. और हमें पता है COP का फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग लोड अपॉन हीट सप्लाई. ओके, तो एक्चुअल हीट सप्लाई क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटिंग लोड अपॉन COP. तो COP अभी आपका आया दिस, और रेफ्रिजरेटिंग लोड कितना बता रहा है, 20 टन दिया है, 20 टन इंटू 2, क्योंकि हमारा क्या होता है COP होता है 210 Q अपॉन हीट, ठीक है. तो हीट इधर आ दो तो COP इधर आ गया, तो COP 210 Q, तो 210 इंटू Q दैट इज 20. तो ये आपका आ गया. क्लियर. नाउ एज्यूमिंग दैट only latent heat of steam is used for heating purpose. Okay, therefore from steam table the latent heat of steam at 2 bar means HFG, latent heat means HFG at 2 bar is equal to itna. Therefore mass of steam required per hour is equal to actual heat supplied जो हमारा निकल कर आया है upon HFG, this latent heat, changing latent heat, डिवाइड कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके, kg पर मिनट में, अब आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 60 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है. ये डायग्राम वाले भी क्वेश्चंस हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप, ठीक है. और आपको अगर आप मेरे पास एक और बुक है बंसल है, बंसल में भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस इसके दिए हैं विथ दिस डायग्राम, प्रेशर एंड एंथैल्पी डायग्राम. इसको भी सॉल्व करोगे अच्छा है, ठीक है. सॉल्व करके देखना ये सब सारे न्यूमेरिकल. क्लियर है.